हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है क्लासेस ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि सर हमें अपने ट्रेडमार्क का नाम पता है कि हमें कौन सा ट्रेडमार्क फाइल करना है, वर्डमार्क करना है, लोगो करना है, सेव का करना है, और हमें कुछ हद तक क्लास का भी आइडिया है, गुड्स का आइडिया है कि हमें इस क्लास में जाना है, लेकिन फिर भी हमें डाउट है। या कई बार अगर वो खुद कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहे होते हैं, मतलब जो फीस बचाने के लिए सोचते हैं, तो जब वो खुद ट्रेडमार्क फाइल कर रहे होते हैं तो उन्हें उस क्लास का आइडिया नहीं होता और कई बार वो गलत क्लास चूज करके वो ट्रेडमार्क फाइल कर लेते हैं। पहला मैटर। दूसरा मैटर क्या होता है कि वहां पर क्लास तो सही चूज करी गई, लेकिन उसमें जो गुड्स का क्राइटेरिया वो बहुत ज्यादा वाइड ले लिया, ठीक है। और या क्या कहते हैं कि एक तरह से कई बार क्लास ही गलत ले ली, ठीक है। तो इस वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक हम सारी क्लासेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, अगर कोशिश होगी तो ये जो वीडियो है वो कई सीरीज में हम डिस्कस कर लेंगे। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहते हैं, ढंग से देखते हैं, तो आपको जो गुड्स का जो क्राइटेरिया गलत हो जाता है, ठीक है, वो आपका शायद गलत ना हो। कोशिश करेंगे उसमें मोस्टली जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। और इसके अलावा जो नए इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेडमार्क की जो क्लास होती है, टोटल 45 क्लास होती हैं, जिनमें से जो 1 to 34, एक से लेके जो 34 क्लास है, वो आपका गुड्स से रिलेटेड होती है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 34 जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, और 36 to 35 एक तरह से जो सर्विस क्लास है। सर्विस क्लास का मतलब जो लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह यूज करते हैं, जिनके लिए जो क्लास होती है एनजीओ वगैरह के लिए, वो क्लास 36 से 45 तक होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहली बात तो क्लास 1 को डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी मेन क्लास के अलावा और कौन सी ऐसी सब क्लास हैं जिनको साथ में फाइल कर लेना चाहिए। वैसे तो जैसे आप जो पहली एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, अगर आपके साथ बजट का इशू नहीं है तो उसके साथ वो क्लासेस भी आप अपनी फाइल करवा लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या होगा कि उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। कई बार ये देखा गया है कि अगर आपकी जो रिलेटेड क्लास है आप नहीं कराते हो, कई बार उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 1 में किस तरह के गुड्स आते हैं, तो मैं पूरी तरह से लीगल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा एक जो नॉर्मल वे में बताऊंगा कि क्या क्या गुड्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन से गुड्स इंटरलेटेड होते हैं। क्लास का ध्यान रखने में ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो डिपार्टमेंट क्या करता है कि जैसे एक जैसे जो गुड्स होते हैं, जो एक जैसे गुड्स की जो चेन होती है, मिलती जुलती चेन होती है, उनको सिमिलर क्लास में लाता है, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तो लिमिटेड है और गुड्स जो है अनलिमिटेड है या सर्विस अनलिमिटेड है। तो भाई वही 45 क्लास हैं, उन्हीं 45 क्लास में सारे गुड्स लेके आते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो क्लास 1 है, वो उसमें क्या होता है, आपका जितना भी जो केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, वो सब जो गुड्स है, केमिकल गुड्स है, वो सारा आपका क्लास 1 में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आएगी। इसके अलावा जो आपका जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह है और जो खाद वगैरह जो पेड़ पौधों के लिए यूज होती है, वो गुड्स आपका क्लास 1 में आ जाता है। अब यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो आपका केमिकल, खाद, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, और इससे जो मिलता जुलता जो रॉ मटेरियल वो भी इसी में आएगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी सब क्लास है, जैसे जितनी भी नंबर ऑफ क्लास हैं, उनको अपनी
मेन क्लास के अलावा क्लास 35 जो इसकी मार्केटिंग क्लास होती है उसमें ज़रूर अपने आप को प्रोटेक्ट कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर जो अदर पर्सन है, जब आप अपना कोई नाम चला ले जाती है, ठीक है, मेहनत तो आपने करी, ना मार्केटिंग में खर्चा आपने किया, नाम आपने खड़ा किया, अब दूसरा बंदा क्या करता है कि वो शॉर्टकट ढूंढता है। वो क्या करता है कि आप से मिलता जुलता जो नाम है या तो 100% कुछ ऐसा करेगा, कुछ हल्का फुल्का चेंज करके, कि वो आप जैसा नाम को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करता है, ठीक है। आजकल यही चल रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है और दूसरा आदमी शॉर्टकट से आपके बराबरी करने की कोशिश करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जो क्लास 35 है वो आपकी, इसमें जो आप क्लास जितनी भी नंबर ऑफ क्लास है उनकी मार्केटिंग क्लास है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर जैसे मान लेते हैं सूर्या करके एक ब्रांड नेम है, वो किसी पर्सन ने क्लास 1 में रजिस्टर्ड कराया, ठीक है, केमिकल के लिए या खाद के लिए, तो वहीं पर सामने वाला जो होगा क्लास 35 में लिखेगा ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्रमोशन, ठीक है, रिलेटेड टू केमिकल और खाद, मतलब सूर्या के नाम से, ठीक है। और मजे की बात, जो डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि दोनों की एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो रखा है, अलग अलग अलॉट हो रखा है, और होगा क्या कि डिपार्टमेंट, मजे की बात, दोनों फाइलें क्लियर करा ले जाएगा, कर देगा। अब क्या होगा कि वो मैटर डिस्प्यूट में आएगा, तो दोनों कहेंगे कि भाई ऐसा मेरा भी क्लास 1 में, मतलब मेरा भी इस वाले गुड्स के लिए रजिस्टर्ड है, सामने वाला भी कहेगा मेरा जो 35 वाला मेरा इस गुड्स के लिए रजिस्टर्ड है, तो मुझे डिपार्टमेंट ने काम करने का राइट दिया है। हालांकि उसकी बारीकी हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन उसकी वजह से कई बार क्लास 35 वाला और जो आपकी मेन क्लास को छेड़ देता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपना जो ट्रेडमार्क है वो मेन क्लास के अलावा क्लास 35 में भी प्रोटेक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो गई क्लास 1 की बात, ठीक है। क्लास 2 जो होती है, क्लास 2 19 और 35 ये आपस में क्या होती है, बहुत हद तक मिलती है, ठीक है। जैसे क्लास 2 में क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, आफ्टर, जैसे क्लास 2 में क्या होता है, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, मतलब उसमें सीमेंट हो जाता है, उसमें चिकनाई हो जाती है, तो उसके बाद उसकी फिनिशिंग दी जाती है। फिनिशिंग किसके थ्रू दी जाती है, आपको पता ही होगा कि उसमें पुट्टी करी जाती है। चिकना करने के लिए क्या होता है, पुट्टी करी जाती है, प्लेन करा जाता है, ठीक है। और प्लेन करने के बाद उसके ऊपर क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप का पेंट किया जाता है। तो जो बिल्डिंग बनने के बाद जो उसको फिनिश करने के लिए जितने भी तरह का जो मटेरियल है वो क्लास 2 में आता है, पेंट है, पुट्टी है, और भी जितनी चीजें हैं, ठीक है, वो सारे आपको क्या कहते हैं, क्लास 2 से रिलेटेड है। इसके अलावा जो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन से लेके जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है पूरी की पूरी, उसके लिए जितने भी टाइप का रॉ मटेरियल लगता है, सीमेंट है, सरिया है, ठीक है। सीमेंट में दोनों टाइप की कैटेगरी आ जाती है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका रेता बजरी और पाइप वगैरह जो लंबी लेंथ होती है, वो सारी आपका क्लास 19 का पार्ट है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग को स्टार्टिंग से लेकर तैयार करने से लेकर जब बन जाती है तो उसका फिनिशिंग तक, भाई जो बंदा रहेगा वो तो ऑब्वियस है कि केवल सीमेंट करके थोड़ा रहने लगेगा, वो ऑब्वियस है उसकी फिनिशिंग कराएगा। तो फिनिशिंग कराने के बाद उसके लिए उसे पेंट की भी ज़रूरत होगी, नॉर्मल पेंट, और जो दरवाजों वगैरह में जो पेंट होता है वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और इसके अलावा तो ये जो आपको क्लास 19 है वो आपका जो जितने भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सारी आती हैं। क्लास 2 आपका बिल्डिंग बनने के बाद जो आपका और चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्लास 2 में आ जाती है। इसके अलावा जो 35 में इन दोनों के गुड्स से रिलेटेड इनकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इन सब चीज़ों में डील कर रहा है तो उसे हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है, कहने का मतलब रेता बजरी बेच रहा है, तो उसे नॉलेज तो सारी है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो पेंट भी बेचे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, या पुट्टी भी बेचे, क्योंकि एक इंटरलेटेड
क्लास है ना, तो उसे क्या करना चाहिए कि सीधी सी बात है, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसे क्लास 19 के अलावा क्लास 2 में भी अपने को रजिस्टर कराना चाहिए, ठीक है। और जो क्लास 2 का गुड डील कर रहा है उसे क्लास 19 में भी अपने को प्रोटेक्ट कराना चाहिए, और इसके अलावा इन दोनों क्लासेस से रिलेटेड 35 में भी अपने को प्रोटेक्ट करवाना चाहिए। अभी तो देखिए कम खर्चे में आपका काम होगा, लगेगा कि भाई थोड़ा खर्च हो रहा है, लेकिन आपका कम खर्च में काम होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आप इसे अभी प्रोटेक्ट नहीं कराते हो, तो सीधी सी बात है कि फ्यूचर में अगर आप ये काम करते हो, फ्यूचर में आप सोचते हो कि सिमिलर नेम से मैं अदर क्लास में मतलब अगर 2 वाला 19 या 19 वाला 2 में अगर सोचता है या 35 में सोचता है कि अब मैं बाद में करवा लूँ, तो हो सकता है कि आपसे पहले और भी प्लेयर वहाँ पर आ गए होंगे, और आप फिर डिपार्टमेंट एक तरह से क्या होगा कि आपको जल्दी एंटरटेन नहीं करेगा, आपका मोटा खर्चा हो सकता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अदर क्लास वाला, ठीक है, आपका जो गुड्स है, उसका जो आपका ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर्ड होने के बाद भी छेड़ सकता है, क्योंकि आपके जो ट्रेडमार्क का रिस्क ये नहीं है कि आपके जब फाइल किया तभी ऑन रिस्क चल रहा है। जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद भी एक तरह से वो प्रोटेक्शन मांगता है, तो उसको रेगुलर ध्यान रखना होता है, वॉच करना होता है कि कहीं कोई और प्लेयर तो नहीं आ गया, बहुत कुछ चलता है इसमें, ठीक है। तो आप एक फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम का वेट मत करिए, अपनी चीज़ें पहले से प्रोटेक्ट करवा के रखिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 19, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे और भी डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आपका हम बात करने जा रहे हैं क्लास 3 और क्लास 5 और क्लास 29 की। तो ये 3 या 4 क्लासेस आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, ये भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो एक जैसा गुड्स होता है, मिलता जुलता, जो आपस की चेन होती है, जो एक आपस में गुड्स एक दूसरे रिलेटेड होते हैं, उनके लिए अलग अलग क्लास नहीं रखता, एक ही क्लास में मोस्टली गुड्स वो डाल के चलता है, ठीक है। तो अब जैसे हम क्लास 3 की बात करें, क्लास 3 में किस तरह गुड्स आता है, जितने भी जो ट्रेडमार्क पढ़ते हैं आज की डेट में, अनलिमिटेड ट्रेडमार्क पढ़ते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लास अगर कोई है तो उनमें से क्लास 3 आ जाती है, ठीक है। क्लास 3 में किस तरह का गुड्स आ जाता है, तो मैं बता दूं कि जितने भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी बढ़ाने से रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो आपका या आपकी बॉडी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं वो आपका क्लास 3 में आ जाते हैं। जैसे जितनी भी क्रीम होती हैं, पाउडर है, या और जो आपका जो क्या कहते हैं परफ्यूम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, डियो वगैरह आ जाते हैं, वो आपका सारा का सारा क्लास 3 का पार्ट है। जितना भी जो कॉस्मेटिक्स की शॉप में मोस्टली सामान मिलता है, मोस्टली वो सारा का सारा क्लास 3 में आता है। सब तो नहीं, लेकिन मोस्टली जितने भी गुड्स उसमें आ जाते हैं जो आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हैं, वो सारा आपका क्लास 3 से रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है, इसी का क्लास 3 का बी पार्ट, तीन या 4 पार्ट में है, मतलब ABCD। ए पार्ट तो हो गया आपका ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपका जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो साफ सफाई वाले, वो सारे आपका क्लास 3 का पार्ट है, मतलब बी कैटेगरी का। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका किचन में यूज होने वाला विम बार, किचन में यूज होने वाला साबुन, या और कुछ दूसरी चीजें जो साफ सफाई के लिए यूज करते हैं आप, ठीक है, वो, या साफ करने वाला जूना, बाथरूम से रिलेटेड जो भी जैसे ब्लीचिंग प्रिपरेशन करके वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग, पॉलिशिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, मतलब कहने का मतलब टॉयलेट को क्लीन करने से जितने टाइप का मटेरियल है, ठीक है, फिनाइल या अदर चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के, जो जिससे आपका फर्श क्लीन होता है, आपका क्या कहते हैं वॉश बेसिन क्लीन होता है, और टॉयलेट सीट क्लीन होती है, या A to Z टाइल्स को साफ करने से, ये सारी चीजें, मतलब जो लिक्विड प्रोडक्ट प्लस जो उसके जूने वगैरह होते हैं, वो सारा आपका क्लास 3 में, जो उसकी बी कैटेगरी आ जाती है, उसमें आता है,
ठीक है, अब इसमें जो आपका सी कैटेगरी में हम चले जाते हैं। सी कैटेगरी में आपका जो क्लास 3 में आ जाता है वो आपका जैसे जितना भी आपका पूजा का जो सामान होता है, जो हम मंदिर में यूज करते हैं, मंदिर में यूज होने वाली जितनी भी पूजा की चीजें हैं, जैसे कपूर या एनीथिंग, जो भी चीजें होती हैं वो आपका क्लास 3 में ही आता है। तो कितने टाइप हो गए इसके? क्लास ए कैटेगरी हो गई क्लास 3 की, वो आ गया कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट। बी आ गया आपका जितने भी जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, बाथरूम और किचन से रिलेटेड जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा सी कैटेगरी आ गई पूजा से रिलेटेड सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, बत्तियां बनती हैं, ठीक है, कपूर बनता है, जो भी पूजा से रिलेटेड जो सामान होता है, चंदन वगैरह, एनीथिंग जो भी है वो आपका क्लास 3 में ही आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो क्लास 3, इसके अलावा जो गोले का जो तेल होता है, गोले का तेल सर में लगाने, ऑयल जितने भी होते हैं, ऑयल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सर में लगाने वाले, ठीक है, वो आपका क्लास 3 में आता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी कंफ्यूजन बताऊंगा कि डिपार्टमेंट कहाँ कंफ्यूज रहता है, किस किस तरह के इशू आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका अगर हम क्लास 5 में जाएं, तो क्लास 5 में जितने भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं, दवाइयाँ जितनी भी टाइप की होती हैं, ठीक है, तो जिसमें आपका क्या कहते हैं, एलोपैथिक आ जाती है, फार्मा, जिसे फार्मा कहा जाता है, जो बहुत बड़ी रेंज होती है, फार्मास्यूटिकल जितने भी टाइप के प्रोडक्ट हैं वो क्लास 5 का पार्ट है। इसके अलावा बी कैटेगरी आ जाती है इसमें, होम्योपैथिक की, उससे रिलेटेड गुड्स भी कोई अलग क्लास नहीं बनी, वो क्लास बी में ही आ जाता है। और इसी में जो आपकी जो सी ब्लॉक आ जाता है वो आयुर्वेदिक आ जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो नेचुरोपैथी से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा जितने भी जो डॉग वगैरह या जितने भी जानवर की मेडिसिन होती हैं वो भी इसी क्लास में रजिस्टर्ड होती है, जितने भी टाइप की मेडिसिन हैं, ठीक है। अब अभी ऑयल हमने जो ऑयल था, ऑयल आपका क्लास 3 में रजिस्टर्ड हो रहा है, जो नॉर्मल ऑयल है, नॉर्मल जो हम लोग हर कोई लगा लेता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसमें आयुर्वेदिक वर्ड जोड़ देते हैं तो वो आपका कहाँ आ जाता है, वो आपका क्लास 5 में आ जाता है। तो मजे की बात, जो ऑयल को खास तौर से जो गोले का तेल होता है, कोकोनट ऑयल, वो क्लास 3 में भी बेचा जा सकता है। अब जिसका क्लास 3 में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, वो क्या करेगा, क्लास 5 में वही सेम नाम डालेगा जो उसे चाहिए। और मजे की बात, वहां पर किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाली हुई है, जैसे किसी का क्लास 3 में रजिस्टर्ड है, मान लेते हैं सोना के नाम से क्लास 3 में रजिस्टर्ड है, अब कोकोनट ऑयल, अब 3 में तो हो नहीं सकता कोकोनट ऑयल, तो दूसरा बंदा जो चालाकी करेगा वो क्या करेगा, क्लास 5 में जाएगा, उसमें आयुर्वेदिक ऑयल डालेगा, ठीक है, और कुल मिलाकर उसके नाम पे डिपार्टमेंट उसको वो ट्रेडमार्क दे जाएगा, ठीक है। तो जो क्लास 3 में अगर ऑयल के लिए रजिस्टर्ड कर रहा है, उसे क्लास 5 में भी अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए। ये आपस में बहुत हद तक इंटररिलेटेड क्लास हैं, ठीक है। 5 वाले को 3 और 3 वाले को 5 में रजिस्टर्ड कराना चाहिए। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक क्लास में और बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लास 29। अब क्लास 29 वैसे तो क्या है कि खाने से रिलेटेड आइटम से रिलेटेड है, लेकिन उसका लिंक कहाँ से आपका क्लास 3 और 5 से रिलेटेड हो रहा है वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कितना तगड़ा झोल चलता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्लास 29 में क्या किस तरह के गुड्स आ जाते हैं, जितने भी टाइप के ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सूखे मेवे, प्लस नॉनवेज, मतलब जो नॉनवेज जितना भी होता है, मीट मछली या अनीदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, नॉनवेज आ जाता है। इसके अलावा आपका जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला तेल, ठीक है, वो आपका 29 का पार्ट है। अब इसमें खाने का सरसों का तेल भी हो सकता है, सोयाबीन का भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है भाई, गोले का तेल आदमी खाता भी तो है यार, खाने के लिए तो यूज कर सकता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आ गया, गोले का तेल वर्ड जो यूज हो रहा है क्लास 29 में हो रहा है, क्लास 3 में हो रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। मतलब अगर खाने, मतलब गोले का तेल हम लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो 3 में चला गया। नॉर्मल कोई भी यूज कर सकता है, हर कोई जो लगाने के लिए यूज करता है,
हम लोग भी करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वही गोले का तेल क्या कहते हैं खाने के लिए यूज हो रहा है, मतलब कुछ उससे पूड़ियाँ या कुछ और चीज़ों के लिए यूज किया गया, तो वो 29 का पार्ट हो गया। वही गोले का तेल में अगर आयुर्वेदिक वर्ड जोड़ दिया जाए तो क्लास 5 का पार्ट हो गया। अब मजे की बात, जिसे बेचना है, बिजनेस को डिस्टर्ब करना है, वो क्या करेगा, ये चोर रस्ते हैं, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 29, यहाँ से नहीं मिल रहा तो उसने वहाँ कराया, वहाँ से नहीं मिल रहा तो वहाँ कराया, ठीक है। और इन सब की जो एक सब क्लास होती है, बहुत बड़ा चोर रास्ता होता है, जिसे समझदार बंदा तो करा लेता है, लेकिन नॉर्मली आदमी सोचता है कि यार देख लेंगे क्या, अपना एक क्लास में तो हो ही गया। क्लास 35 एक बहुत बड़ी चोर क्लास है, जिसका 3, 5 और 29 में ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो कहाँ घुस जाएगा जाके, वो घुस जाएगा क्लास 29 में, ठीक है। अब कर लो जो कुछ करना है, लड़ते झगड़ते रहो और बहुत सारा लीगल खर्चा करते रहो, तब भी चीजें पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यह जरूर ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपको अपनी सही क्लास का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, ये रियल केस है, तो वहां पर जो डॉक्टर की क्लास होती है वो होती है क्लास 44। मतलब जैसे आप कोई क्लिनिक चला रहे हो, कोई हॉस्पिटल चला रहे हो, कोई लैब चला रहे हो, ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पेशेंट अपना चेकअप कराता है, ठीक है, या कोई रिपोर्ट लेता है, तो क्लास 44 बनती है। अब डॉक्टर साहब का एक नाम था, नाम मैं नहीं बताऊंगा, रियल केस है ये। एक डॉक्टर साहब का एक बोर्ड लगा था, उसका एक क्या कहते हैं हड्डियों का डॉक्टर, ठीक है, और उसका एक ब्रांड नेम था, एक बड़ा अच्छा सा लोगो था, ठीक है। अब उसको किसी ने ये कहा, जो उनके यहाँ कोई सज्जन आते थे, कि सर ये जो बोर्ड है, ये जो लोगो है, अपना रजिस्टर करा लो। डॉक्टर साहब को तब तक उस चीज के बारे में पता था नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप एक काम करो, जो फीस बनती है मैं दे दूंगा, प्लीज मेरा ये काम अगर कोई नोन है आपका जानने वाला, उससे आप करवा दो। अब उस बंदे ने क्या किया, अपने किसी जानने वाले से, जिसको उस चीज की प्रोफेसर के साथ नॉलेज नहीं थी, उसने क्या किया, वो वाला लोगो क्लास 10 में करा दिया। अब क्लास 10 और क्लास 44 का डिफरेंस बता देता हूं। क्लास 10 जो होती है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, मतलब जो भी हॉस्पिटल और क्लिनिक या लैब वगैरह में जो जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जितने भी टाइप के, वो क्लास 10 में आते हैं। जैसे पेशेंट बेड, पेशेंट चेयर, या जितनी भी चीजें होती हैं जो हॉस्पिटल में यूज हो रही हैं, ठीक है, तो पेशेंट को टेक केयर करने के लिए डॉक्टर की जरूरत के जितने भी चीजें होती हैं, वो क्लास 10 में आती हैं, और जिसके थ्रू वो सारा क्या करता है, चेकिंग वेकिंग ट्रीटमेंट करता है, सारा का सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब दोनों में फर्क समझ लो आप। क्लास 10 उन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल इक्विपमेंट जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग की क्लास है, जो बना रहा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। और जो पेशेंट के ट्रीटमेंट वाली क्लास है, क्लास 44 है। लेकिन हुआ क्या, बंदे की अतकसरी नॉलेज की वजह से जो फाइल करने वाला था, उसने क्या किया, डॉक्टर का जो वो लोगो क्लास 44 की बजाय क्लास 10 में फाइल करवा दिया। हालांकि नाम भी ऐसा था जो होने वाला नहीं था। वो केस मेरे पास बाद में आया, और जब उन्होंने मुझसे कहा, वो अटका हुआ था मैटर, फाइल तो कर दिया, लेकिन वो मैटर जब हियरिंग में आया, तो उन्हें जो बंदा था उसने पूछा, सर ये हियरिंग में अटका हुआ, ये कैसे होगा। तब मैंने पूछा कि ये जो किसके लिए फाइल करवाया जा रहा है, कह रहे सर ये एक डॉक्टर साहब है, ये उनका लोगो है। तब मैंने उनको ये कहा कि मैंने ये जो ट्रेडमार्क, पहली बात तो जो फाइल किया गया वो नाम भी गलत फाइल किया गया है, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसा नाम है जो शायद रजिस्टर्ड ना हो, बहुत डाउटफुल नेम है। मतलब 1 या 2% चांसेस थे कि शायद वो पास होता, उसके रीज़न होते, उसके बारे में डिस्कस मैं पहले भी किया, बाद में डिस्कस करूँगा मैं। तो उसमें मैंने कहा, पहली बात तो ये लोगो या नाम जो होगा ये शायद रजिस्टर्ड ना हो। दूसरी बात ये है कि ये क्लास भी गलत फाइल हो गई। अगर इनको किसी तरह से खुदा ना खास्ता ये रजिस्टर्ड हो भी जाता है तो भी इनके काम का नहीं है। तो 2 तरह का डिस्कशन में आया। पहली बात तो वो क्या हुआ कि हालांकि उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आप इसको अभी करवा दीजिए यहाँ से। वो करीबन
जो होने वाला होता है वो सिंगल हीरिंग में मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, एक या दो हीरिंग में हो जाता है, एक हीरिंग में हो जाता है। अगर जो मैटर बार बार रेगुलर हीरिंग में अटक रहा है, मतलब नॉर्मली 3 हीरिंग मिलती हैं, लेकिन वहां पर क्या हुआ, किसी वजह से वो 5 हीरिंग तक चला, बाद में वो धोखे से क्लियर भी हो गया। हालांकि उसके लिए मेहनत करी गई, दिमाग लगाया गया, चीज़ें प्रेजेंट करी गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें निकालने का भी एक तरीका होता है, टेक्निक होती है, तो वो हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया। लेकिन डॉक्टर से रिलेटेड कौन सी क्लास थी, क्लास 44, तो उनको क्लास 44 में रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप कोई भी ट्रेडमार्क फाइल करते हो उसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। सबसे पहली बात तो ये देखो कि क्या वो जो ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो, क्या वो नाम डिपार्टमेंट देगा या नहीं देगा, पहला मैटर। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड नाम होते हैं, प्रोहिबिटेड नाम होते हैं, जो डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता, तो उसको प्रॉपर सामने वाले को नॉलेज होनी चाहिए कि नाम डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला है जो किसी को नहीं देना। अरे भाई, जब किसी को देना ही नहीं तो आप डाल क्यों रहे हो, और फिर आप होप कर रहे हो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नाम मेरे पास आया था, तो वो, हम लोग ऐसे ट्रेडमार्क कभी फाइल नहीं करते, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो था क्या कि वो मैटर आया था मेरे पास रिप्लाई से, तो उसने क्या था, बालाजी के नाम से था, और डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में बालाजी पड़ा हुआ है। बालाजी एक्चुअल में क्या है, हमारे हिंदुओं में आपका जैसे तिरुपति बालाजी है भगवान विष्णु का, या आपका इधर राजस्थान में चले जाओ महदूपुर बालाजी, सालासर बालाजी। बालाजी एक भगवान का बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत सारे लोगों की भावनाओं से रिलेटेड है। तो डिपार्टमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्टेड करा हुआ है, ये ट्रेडमार्क किसी को नहीं मिलेगा, यूज सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, ऐसा तो नहीं वो ट्रेडमार्क जो आप फाइल करने जा रहे हो वो डिपार्टमेंट को देना ही नहीं है किसी को। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि पहली बात, जो ट्रेडमार्क फाइल किया जा रहा है वो उस जैसा नाम पहले से कोई उस क्लास में पढ़े तो नहीं है। अगर पढ़े हैं तो आपका कैसे क्लियर हो जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारी फाइट करनी पड़ती, बहुत सारे तरीके होते हैं, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस नहीं करी जा सकती। ठीक है, लेकिन ऐसा फालतू का दिमाग लगाना क्यों है। अगर आप कोई नया नाम रखे हो तो कुछ और रखो, आदमी मेहनत ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उसमें दिमाग आप लगाओ। तीसरा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कि जो ट्रेडमार्क आप फाइल कर रहे हो वो सही क्लास में जाना चाहिए। ठीक है, और आपका गुड्स उस क्लास के अंडर में रहना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत वाइड जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और होता है क्या, कि पता चल रहा है कि जो ट्रेडमार्क की क्लास तो सही फाइल की गई, गुड्स भी ठीक है, लेकिन बाद में वो ये कहते हैं सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो गुड्स है, जैसे मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी हो गया, तो जो गुड्स इसमें नहीं लिखा, क्या मैं उसके लिए इस ट्रेडमार्क को यूज कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो, नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक नई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, और नया ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ेगा। हालांकि जो एक एप्लीकेशन एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है उसको डिपार्टमेंट सपोर्ट देके चलता है, लेकिन आप ये समझो कि बाद में जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हो उसे चाहे थोड़ा लेट हो, ठीक है, लेकिन तरीके से करो, और नॉलेज वाले बंदे से कराना चाहिए। बहुत कम फीस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो मैं 500 रुपये लेके 700 1000 रुपये लेके मैं ये काम आपका कर दे रहा हूँ, तो मैं बताऊं सीधी सी बात है, हर चीज की एक क्या कहते हैं कीमत होती है। अगर कोई बहुत कम रेट में कर रहा है तो आप ये समझ लो वो आपकी चीजों के ऊपर हाथ सफाई कर रहा है, और हाथ सफाई वाला केस अधिकतर गड़बड़ जाता है। ठीक है, और ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज होती है कि आप ये समझ लो कि एक तरह से किसी भी बिजनेस की बैकबोन है। आपने क्या किया, अपने जो बिजनेस की बैकबोन उसके हाथ में दे दी। ठीक है, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसके ऊपर सब कुछ टिका होता है। ठीक है, तो अभी इस वाले वीडियो में हमने इन क्लासेस के बारे में फर्स्ट, सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 5 और क्लास 29 के बारे में डिस्कस किया। सारी क्लासेस एक वीडियो में कवर हो ही नहीं सकती। अदर क्लासेस के बारे में और भी वीडियो में हम इनके बारे में और सीरीज में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर फिर से वही कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक
और के साथ शेयर। इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, छोटा बड़ा कैसा भी, अब तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आप अपना डाउट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर ट्रेडमार्क की फाइलिंग से रिलेटेड या ट्रेडमार्क का कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, ठीक है, तो उसका कोई रिप्लाई कराना है, या उसकी हियरिंग से रिलेटेड कोई इशू है, या कोई अपोजिशन की जितनी भी प्रोसेस है उसको उसका काउंटर अप्लाई कराना है, किसी फाइल को अपोज करना है, किसी को रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई का काउंटर अप्लाई करना है, या उससे रिलेटेड एविडेंस सबमिट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपका सब चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन आपका कंसल्टेंट अगर आगे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, हियरिंग वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये सारी सर्विस A to Z, ट्रेडमार्क से A to Z सारी सर्विस आप ले सकते हैं। मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है